fam, hey, hello everyone, welcome back to your own YouTube channel जिसका नाम स्टे पेन फ्रेंड हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हेयर। आज की वीडियो है अबाउट इम्प्लांटेशन कौन से दिन पे होता है और कैसे आप एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं कि इम्प्लांटेशन इस दिन ही होगा और इस दिन के बीच में होगा। तो ये पता लगाने के लिए ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया है, इस पर आप जाके जरूर से ज़रूर देखना, उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट राइट नाउ हियर पीपल्स आर हैविंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट व्हेन डज इम्प्लांटेशन अकर, डज इज इट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और इज इट समथिंग एल्स। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अगर जो आपके सिम्टम्स आते हैं वो इस दिनों में आते हैं, जो भी हम डिस्कस करेंगे तो क्या वो आपके इम्प्लांटेशन सिम्टम ही होंगे और इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स कितने दिन में बेसिकली आते हैं। इस पर वीडियो बनाए हैं इम्प्लांटेशन के बहुत सारे वीडियोस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हेन डज इम्प्लांटेशन अकर। तो होने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, चैनल पर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड पुराने हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ स्टे पेन फ्री हेल्थ। दिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लाइकिंग एज वेल। तो लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो। फर्स्ट इज एन इम्प्लांटेशन, एवरीबडी नोज अबाउट इट कि जैसे ही आपका एग फर्टिलाइज होता है स्पर्म से, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद होता है इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे साइकिल वाइज के जिन महिलाओं की साइकिल जो होती है 20 डेज़ की, 28 डेज़ 28 दिन की होती है, उनमें किस तरीके का कौन सा दिन होता है, तो वही हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली हर महिला की तो इतने दिनों की साइकिल नहीं रहती है, बहुत वेरी करती है। किसी में 25 दिन की होती है, 22 दिन की होती है, किसी में 40 दिन तक खींच के चली जाती है, किसी की तो पीरियड साइकिल इरेगुलर होती है। तो इरेगुलर पीरियड साइकिल में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं और इरेगुलर पीरियड साइकिल होगी तो आप किसी में कन्फ्यूज हो जाएंगे ओवुलेशन कब हो रहा है। तो ओवुलेशन पता लगाने के लिए एक तो आपको सिम्टम्स की जाना ज़रूरी है, प्लस सिम्टम के साथ साथ आप ओवुलेशन प्रेडिक्टर किट भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको पता लग सकता है कि आपका इम्प्लांटेशन कब हो रहा है। बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट के इम्प्लांटेशन 28 दिनों का अगर आपकी नॉर्मल पीरियड साइकिल है तो किस तरीके से आपको पता लगेगा, ठीक है। तो जो नॉर्मली यंगस्टर्स जो होते हैं अराउंड मानिए 30 साल के आसपास जो भी होते हैं, उनको तो नॉर्मली 28 डेज़ की साइकिल होती है। बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपके पीरियड साइकिल इरेगुलर होते हैं। तो इरेगुलर पीरियड साइकिल में एक तो ओवुलेशन पता लगाना मुश्किल होता है, साथ ही साथ इम्प्लांटेशन होना पता लगाना मुश्किल होता है कि कब होता है। उसके साथ साथ काफ़ी सारे सिम्टम्स मिसमैच कर जाते हैं कि ये पेन जो है ये ओवुलेशन का है या इम्प्लांटेशन का है, ठीक है। बट नॉर्मली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे 28 डेज़ की साइकिल में कितने दिन में आपका इम्प्लांटेशन होता है। 28 दिन से जैसे 29 दिन या 30 दिन भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो नो इशू। आपको अगर 28 दिन के पीरियड साइकिल के अलावा जैसे 29 दिन आ रहे हैं, 30 दिन आ रहे हैं, तो भी कोई इशू की बात नहीं है, एक दो दिन आगे पीछे होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपको जैसे स्टार्टिंग से ही कम डेज़ की पीरियड साइकिल आ रही थी नॉर्मल है, और अगर एकदम से कम हो जाते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डे 1 होता है पीरियड का, ठीक है। नॉर्मली कोई भी आपको जैसे आपके पीरियड स्टार्ट हुए फर्स्ट डे, उसको हम मानेंगे 1 डे ऑफ पीरियड साइकिल, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं कि जैसे पीरियड्स हो जाते हैं उसके बाद आपके ड्राई डेज होते हैं, देन आपका ओवुलेशन पीरियड होता है। और ओवुलेशन पीरियड्स मोस्टली अराउंड होता है 14 डे पे, मतलब आपकी जो पीरियड साइकिल अगर 28 दिन की है तो उसमें आपको 14th डे के अराउंड ओवुलेशन होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 14 डे को ही होगा, मानिए आपको 13 डे पे भी हो सकता है, 15 डे पे भी हो सकता है, 16 डेज पे भी हो सकता है। तो बट बेसिकली जो ओवुलेशन के 3-4 दिन, 2-3 दिन जो आसपास होते हैं, ठीक है। अगर आपकी पीरियड साइकिल 30 डेज़ की है तो उससे 15 डेज़ हो जाएगा। बट अगर 28 दिन की बेसिकली साइकिल है तो उसमें 14th डे पे मैक्सिमम होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो उस दौरान ओवुलेशन होता है और ओवुलेशन के पहले अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई, जस्ट एक बार जाके ज़रूर से ज़रूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि ओवुलेशन होता है आपका 14th डे पे, ठीक है। अब ओवुलेशन के कितने दिन बाद आपका फर्टिलाइजेशन होता है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया काफ़ी डिटेल में, जस्ट एक बार जाके ज़रूर से ज़रूर देखना। तो ओवुलेशन के बाद एक दिन लग जाता है, 24 आवर्स लग जाते हैं फर्टिलाइजेशन होने में, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन उस दौरान आपका हो जाता है। अब मानिए 14 डेज पे आपका ओवुलेशन हुआ तो 15th डे पे आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये हो गया ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन। अब हमने सोचना है इम्प्लांटेशन कब होता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा आप लोग क्वेरी करते हैं अबाउट इम्प्लांटेशन कब होता है कब होता है। तो उसका सिर्फ यही आंसर है, बेसिकली आप आंख बंद करके कैलकुलेट लगा सकते हैं कि आपका ओवुलेशन हो गया जैसे ही आपने देख लिया आपका ओवुलेशन हुआ है, बिकॉज ओवुलेशन के सिम्टम्स सबको पता होते हैं क्या होते हैं क्या नहीं होते। और ओवुलेशन के मानिए आप 10 दिन के अंदर अंदर 7 से 10 दिन के बीच में आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है। जैसे ओवुलेशन आपका हुआ 14th डे पे, 15th या 16th डे पे आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, देन उसके बाद आप 20 से 24 डेज तक के बीच में आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो मानिए ओवुलेशन से इम्प्लांटेशन होने में 10 दिन लग जाते हैं,
ठीक है। 10 से मतलब 7 से 10 दिन हो लग जाते हैं। तो 14 डे पे ओव्यूलेशन, 15 डे पे फर्टिलाइजेशन, 24 डे पे इम्प्लांटेशन, और उसके बाद 20 से 24 डे पे आपका इम्प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है। ठीक है। और इम्प्लांटेशन होने के बाद आपको होते हैं सिम्टम्स जो होते हैं आपको पीरियड की डेट से पहले, उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो आप क्वेश्चन करते हैं मैम ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, तो आपके पीरियड डेट से पहले अगर आपको हो रहे हैं तो आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पे ऑलरेडी वीडियो बनाए पर जाकर ज़रूर देखना। तो जो ब्लीडिंग होती है इम्प्लांटेशन की वो होती है आपको पीरियड से एक हफ्ता पहले। ठीक है। जैसे हमने डिस्कस करा है कि ओव्यूलेशन 14 डे पे और 20 डे पे आपका इम्प्लांटेशन, 20 से 24 के बीच में, ये 3-4 दिन के बीच में आपका इम्प्लांटेशन होता है। और उस दौरान ही आपको होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स, आपके ब्रेस्ट टेंडरनेस, ऑल अदर सिम्टम्स ऑफ इम्प्लांटेशन। ठीक है। तो ये सिम्टम्स जो हैं आपको उसी दौरान आते हैं और ये आपको पीरियड से पहले होते हैं। बट कुछ महिलाओं में लेट इम्प्लांटेशन भी होता है, तो लेट इम्प्लांटेशन पे भी मैंने एक वीडियो बनाई, बट जाके ज़रूर से ज़रूर देखना। ठीक है। और आपके पीरियड मिस हो गए हैं तब भी आपको स्पॉटिंग हो रही है या हल्की लाइट ब्लीडिंग हो रही है तो भी इम्प्लांटेशन हो सकता है। बट हमको डाउट में नहीं रहना है, हमको एक बार जाके डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। अगर हम अपने आप की सारी चीज़ें डायग्नोस कर लेंगे तो फिर हम खुद ही कंफ्यूजन में रहते हैं कि नॉर्मल पीरियड है। कभी कभी तो ऐसा होता है इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है और हम सोचते हैं कि पीरियड की ब्लीडिंग थी वाह, और जब 2 महीने हो जाते हैं तो लगता है कि यार पीरियड क्यों नहीं हुए। कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स में भी इस तरीके की कंडीशंस होती हैं कि जो इरेगुलर पीरियड के साथ इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि हमारे तो पीरियड थे। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए नो मोर कन्फ्यूजन, जस्ट फोकस ऑन द टाइप ऑफ ब्लीडिंग विच इज़ अकरिंग ड्यूरिंग योर पीरियड्स। ठीक है। इफ़ इट इज़ इन less amount pinkish in color or a brown discharge, it is just an implantation bleeding. And if it is not for a longer period, shorter period of time, और बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए चल रही है और खून के थक्के टाइप क्लॉट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि ये पीरियड की ब्लीडिंग है। ठीक है। तो इम्प्लांटेशन कितने दिनों में होता है, ओव्यूलेशन के कितने दिन बाद होता है, ये हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो, बिकॉज इम्प्लांटेशन जो सिम्टम्स होते हैं ना वो आपके इम्प्लांटेशन से लेकर आपके पीरियड डेट को क्रॉस करते हुए भी आगे तक जा सकते हैं। ठीक है। तो वो इंक्लूड हो जाते हैं आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में। ठीक है। सेम सिम्टम्स होते हैं बट इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स थोड़े पहले होते हैं और प्रेगनेंसी जब कंफर्म होने के लिए आप टेस्ट करते हैं तो वो थोड़े से बाद में होते हैं। तो होप आप सभी को इस वीडियो से थोड़ी सी और थोड़े से ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। एंड पसंद आता है तो एक लाइक भी बनता है, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल को मोटिवेशन मिले और इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप सभी के लिए आने के लिए। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लिखना किस और टॉपिक पर वीडियो बनाना है ताकि आप सभी तक हेल्दी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति।